गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम दो कंफ्यूजिंग कंजंक्शंस व्हेन और व्हाइल के बारे में जानेंगे। इनके क्या यूजेस हैं, इसका सेंटेंस में क्या मीनिंग होता है, इसको हम किस प्रकार के टेंसेस में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस में इसका पोजीशन क्या होगा। तो चलिए आइए हम एक एक करके समझते हैं। आई होप आज के बाद आपको डाउट नहीं रहने वाली है। तो व्हेन क्या है? यह एक एडवर्ब है, लेकिन यह कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन नहीं कहने का मतलब है कि यह नेचुरली कंजंक्शन नहीं है, यह कंजंक्शन के बराबर है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंजंक्शन नहीं है लेकिन कंजंक्शन के बराबर, ये क्या होता है, तो थोड़ा हम समझ लेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस लें, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां जो है आप वॉकिंग को देखें तो यह क्या है, आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है, नेचुरली नाउन नहीं है। यह जो है नाउन नहीं है बल्कि नाउन के बराबर है। यह नाउन नहीं है, इसको हम नाउन के बराबर कहेंगे या नाउन इक्विवेलेंट कहेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कोई नाउन या प्रोनाउन करता है। तो यहाँ जो है यह मूल नाउन नहीं है बल्कि यह एक वर्ब से बना हुआ नाउन है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ जेरंड कहते हैं। यह जेरंड के रूप में नाउन का काम कर रहा है, तो इसको हम नाउन नहीं कहते हैं बल्कि नाउन के समतुल्य कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। उसी प्रकार व्हेन क्या है, यह एडवर्ब है, लेकिन यह कंजंक्शन का भी काम करता है, नेचुरली कंजंक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको लिखा कि कंजंक्शन के बराबर है। चलिए व्हाइल क्या है, यह कंजंक्शन है। व्हाइल का मीनिंग होता है आपका जब या जबकि, जबकि व्हेन का मीनिंग आपका होता है केवल जब। तो ये हो गया इन दोनों का मीनिंग। इन दोनों का प्रयोग सेंटेंस में केवल और केवल तीन ही कंडीशन में होता है। एक कंडीशन ऐसा होगा जिसमें कि केवल और केवल व्हेन का प्रयोग होगा, उसमें व्हाइल का प्रयोग गलत होगा। और एक कंडीशन ऐसा होगा कि जिसमें केवल और केवल व्हाइल का प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। और एक तीसरा कंडीशन ऐसा है जो कि उसमें व्हेन और व्हाइल दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी अंतर के। यही तीन कंडीशन है, उसी को हमको समझना है। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं व्हेन के लिए। तो हम नोट कर देते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है
कि जब दो कार्य अलग अलग समय में हो, ठीक है, एक कार्य, दोनों कार्य एक ही टाइम में नहीं होना चाहिए, अलग अलग समय में होना चाहिए। या आप ऐसे समझिए कि एक कार्य के समाप्त होने के उपरांत जो है दूसरा कार्य क्या होगा, प्रारंभ होगा। तो उस कंडीशन में केवल और केवल व्हेन कंजंक्शन का प्रयोग होगा। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, जब व्हेन का प्रयोग सेंटेंस के फ्रंट पोजीशन में होगा तो व्हेन के बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग होगा, या तो इसको आप फर्स्ट एक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका कोमा आएगा और उसके बाद आपका मेन क्लॉज होगा। इसको आप सेकेंड एक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन मतलब कि पहला कार्य होने पहले जो है जो कार्य होगा वो फर्स्ट एक्शन है, उसके बाद जो है आपका सेकेंड कार्य, यानी कि जो व्हेन का प्रयोग होगा वह फर्स्ट एक्शन के साथ होगा। इस कंडीशन में जबकि व्हेन हमारा फ्रंट पोजीशन में होगा तो सेंटर में आपका यह कोमा रहेगा। लेकिन जब व्हेन का प्रयोग आपका, यानी कि व्हेन केवल व्हेन नहीं जाएगा मिडिल में, व्हेन के साथ यह पूरा क्लाउज यानी कि जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज भी जो है यह जब इस पार्ट में होगा और मेन क्लाउज जो है फ्रंट पोजीशन में आएगा तो उस कंडीशन में कोमा का प्रयोग नहीं होगा। उस कंडीशन में व्हेन ही जो है कंजंक्शन का काम करता है। अभी यहाँ पर जो है कंजंक्शन का काम यह कोमा करता है। चलिए ये तो हो गया आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इसके टेंसेस को भी समझ लेते हैं। तो जब यहाँ जो है टेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों केस में, यानी कि दोनों क्लाउज में क्या होगा, आपका टेंस जो है इक्वल होगा, समान होगा। अगर इसमें प्रेजेंट टेंस होगा तो इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें पास्ट होगा तो इसमें भी पास्ट टेंस होगा, अगर इसमें फ्यूचर टेंस होगा तो इसमें भी फ्यूचर टेंस होगा। चलिए इसको भी हम इसमें अगर फ्यूचर टेंस होगा तो इसमें फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, केवल यही डिफरेंस है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अगर यह प्रेजेंट टेंस में होगा मेन क्लाउज आपका, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी यानी कि फर्स्ट एक्शन भी आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। जब यह आपका पास्ट टेंस में होगा तो फर्स्ट एक्शन आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन जब यह फ्यूचर टेंस में होगा तो मेन क्लाउज आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है आपका या फ्यूचर टेंस में ना होकर क्या होता है आपका, तो प्रेजेंट टेंस में होता है। एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका यही है। फ्यूचर टेंस एक जो है आपको मेन क्लाउज में देगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो है इसमें भी प्रेजेंट टेंस ना दे करके आपको फ्यूचर टेंस आपको दे करके आपसे पूछेगा। क्योंकि हम लोग हिंदी को पकड़ कर चलते हैं, जैसे कि जब वह आएगा तो मैं उसे बता दूंगा, तो उस कंडीशन में जैसे कि आएगा मैं उसे बता दूंगा, तो गा जो हम लोग देखते हैं उसका हिंदी का जो पूछ, तो उससे क्या होता है कि हम लोग समझ लेते हैं कि वो दोनों जो है क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। पर हिंदी जो है अपने तरीके से चलती है और इंग्लिश ग्रामर अपने तरीके से। तो यहाँ जो है आपका मेन क्लाउज तो आपका फ्यूचर टेंस में रहेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है यह हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। चलिए तो ये हो गया आपका टेंस का बात। हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे समझने के लिए।
चलिए काफ़ी सेंटेंसेस हो गए, समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट सेंटेंस को देखें, व्हेन ही कम्स हेयर ही एब्यूजेस मी। सेंटेंस हमारा दोनों का दोनों सिंपल प्रेजेंट में है और व्हेन का प्रयोग आपका फर्स्ट एक्शन में है, क्योंकि वह पहले क्या करता है, वह आता है यहाँ, उसके बाद आपको वह क्या करता है, वह गाली देता है। तो पहले कार्य क्या होता है, आने का, उसके बाद जो है दूसरा कार्य होता है वह गाली देना। पहले गाली देता है उसके बाद नहीं आता, पहले आता है उसके बाद, क्योंकि आएगा नहीं तो फिर गाली किसको देगा। तो एक्शन आपका जो है पहले आने का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट एक्शन के साथ आपका व्हेन का प्रयोग है और दोनों का दोनों आपका सिंपल प्रेजेंट में है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, व्हेन आई रंग द बेल ही केम आउट। तो जब मैंने घंटी बजाई वह बाहर आया। तो घंटी बजाने के काम पहले हुआ है, उसके बाद आपका दूसरा काम हुआ है कि वह बाहर आया है। तो पहला एक्शन के साथ व्हेन का प्रयोग है और दोनों टेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, व्हेन ही कम्स होम, जब वह घर आता है या जब वह घर आएगा, आई विल टेल हिम एवरीथिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जबकि आपका मेन क्लाउज सिंपल फ्यूचर में है। तो आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग आप सिंपल प्रेजेंट में भी निकाल सकते हैं, आप सिंपल फ्यूचर में भी निकाल सकते हैं, आपको जो सूटेबल हो, लेकिन टेंस जो है यह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो जब वह घर आता है या जब वह घर आएगा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। अब हमने जो है व्हेन को मिडिल पोजीशन में रखा है और यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, जबकि इसके पहले हमने कॉमा का प्रयोग किया है। तो ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी कि सभी स्टूडेंट्स जो है, सभी छात्र खड़े हो गए। व्हेन द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम, यानी कि जब प्रिंसिपल जो है क्लासरूम में आया। तो कार्य पहले कौन हुआ है, प्रिंसिपल का आना या स्टूडेंट्स का खड़ा होना। तो पहले प्रिंसिपल आएंगे तभी तो स्टूडेंट्स खड़े होंगे। तो यहाँ कार्य जो है आपका पहले प्रिंसिपल का आना है, तो फर्स्ट एक्शन के साथ आपका व्हेन का प्रयोग है। अगर आप फर्स्ट एक्शन के साथ ना व्हेन का प्रयोग करके अगर सेकंड एक्शन के साथ कर देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कार्य को वह पहले कर देगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। हाँ, तो ये भी अगर जो है देखें तो आप दोनों टेंस क्या है आपका सिंपल पास्ट में है। चलिए नेक्स्ट, आई सॉ ए मंकी व्हेन आई वोक अप। मैंने एक बंदर देखा जब मैं जगा। तो जगने के बाद आपने बंदर देखा, जगने के पहले नहीं। तो पहला काम हो रहा है जगना, उसके बाद आपने बंदर देखा। हाँ, जगने के पहले बंदर देखा जा सकता है, पर वह सपने में, पर वह सेंटेंस आपका इमेजिनेशन वाला होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आई विल कॉल यू अगेन व्हेन आई गेट होम। तो मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा, दोबारा कॉल करूँगा जब मैं घर पहुँचूँगा या जब मैं घर पहुँचता हूँ। दोनों में से कोई भी अर्थ आप ले लें, पर टेंस हमारा यहाँ सिंपल प्रेजेंट होगा हमेशा। यहाँ पर ही आपको एग्जाम में आई विल गेट होम इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, जो कि नहीं होगा। और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है स्टूडेंट्स को एग्जाम में, क्योंकि हम लोग हिंदी का पूछ पकड़ना नहीं बंद करते हैं। चलिए, हिंदी अपने ग्रामर अपने अनुसार चलती है और इंग्लिश ग्रामर अपने अनुसार चलती है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम व्हाइल के कंडीशन को हम समझेंगे। अब हम व्हाइल के प्रयोग को समझते हैं कि उनका प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे। तो सेकंड नंबर हमारा हो गया व्हाइल। व्हाइल का प्रयोग कब करेंगे, जब दो कार्य एक साथ या एक ही समय में जारी हो। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। जब दो कार्य, आप यहां पर अवस्था को भी साथ में रख सकते हैं, दो कार्य या अवस्था, क्योंकि
किसी किसी स्टूडेंट्स को कार्य और अवस्था में डिफरेंट लगता है, तो कार्य या अवस्था एक ही समय या एक साथ जारी हो। तो जब दो कार्य या अवस्था एक ही समय या एक साथ जारी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। हमने इसके पहले समझा व्हेन का प्रयोग, हमने बताया आपको कि एक कार्य पहले से जारी हो और वह एक कार्य के समाप्त होने के उपरांत जो है दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो और वह जारी हो। तो यह आपका एक्शन 1 हो गया और यह एक्शन आपका 2 हो गया। तो फर्स्ट एक्शन के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दो कार्य क्या था, अलग अलग समय में जारी था, एक के समाप्त होने के बाद उपरांत दूसरा जारी हुआ। लेकिन यहाँ जब व्हाइल की हम बात करेंगे तो यहाँ मान लीजिए कि एक यह टाइम लाइन है और एक कार्य प्रारंभ हुआ और इसी समय जो है दूसरा कार्य भी प्रारंभ हुआ। तो ये आपका एक्शन 1 है और ये एक्शन 2 है। तो दो कार्य एक ही समय में प्रारंभ होकर के जारी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से, दोनों एक्शन में से किसी के भी साथ हम व्हाइल का प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ केवल और केवल फर्स्ट एक्शन के साथ हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसके लिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम टेंसेस को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, जब आपका व्हाइल फ्रंट पोजीशन में होगा सेंटेंस के, तो इसके बाद आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, क्योंकि ये जो है व्हेन या व्हाइल यह कंजंक्शन के रूप में, कौन सा कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में करते हैं। तो ये आपका, इसके बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, उसके बाद कोमा होगा, उसके बाद आपका यह मेन क्लॉज होगा। अगर हम व्हाइल को सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में रखेंगे तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग नहीं होगा। उसमें क्या था व्हेन वाले में, हम जो है व्हेन को फर्स्ट एक्शन के साथ हम मध्य में, मिडिल पोजीशन में या फ्रंट पोजीशन में कर सकते थे, केवल व्हेन को नहीं कर सकते, तो वहाँ एक्शन के साथ हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो है आप केवल और केवल व्हाइल को फ्रंट या मिडिल में कर सकते हैं। एक्शन आपका जो है उसको जो है मिडिल में या फ्रंट में करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल व्हाइल को जो है आप फ्रंट या मिडिल में कर सकते हैं। तो ये है, इसका यूज बहुत आसान है। अगर हम टेंस की बात करें तो जैसे व्हेन का जो है हम प्रयोग किए उसी तरह से व्हाइल में प्रयोग होगा, सिमिलर रहेगा टेंसेस, लेकिन खाली बस फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में ध्यान रखना है, जैसा उसमें था वैसा इसमें भी प्रॉब्लम देके एग्जाम्स में पूछते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद
चलिए अब हम इसको समझते हैं। काफी सेंटेंस है। शी वॉज डांसिंग वाइल आई वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज। यहाँ दो कार्य हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। डांस करने का काम और सिंगिंग का काम दोनों जो है एक साथ हो रहा है, और वो दोनों क्या है, पास्ट में, पास्ट टेंस में है। वाइल का प्रयोग हमने सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में किया, इसलिए कोमा का प्रयोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। यू शुड नॉट यूज योर मोबाइल वाइल यू आर स्टडिंग। तो यहाँ क्या है, सलाह देने वाला सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस वाला सेंटेंस है। तो यह क्या है, प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा है, प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहा है। आप किसी को सलाह कब दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम समझ लें। तो कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है वह प्रेजेंट एक्शन को दर्शाता है, ठीक है, प्रेजेंट एक्शन और प्रेजेंट टाइम को। क्योंकि आप किसी को जो सलाह देते हैं वह प्रेजेंट टाइम के लिए देते हैं कि तुम जो है यह मत करो, वह मत करो, यह करना चाहिए तुम्हें, तो वह प्रेजेंट के लिए दे रहे हैं। ये नहीं कि आप वो बूढ़ा हो जाएगा तब वो आपका सलाह मानेगा। तो एक्शन जो है आपका प्रेजेंट रहता है, टाइम आपका प्रेजेंट रहता है, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो प्रेजेंट टेंस से। इसलिए यह प्रेजेंट टेंस में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहा है। और यहाँ भी आपका जो है क्या है, एक्शन प्रेजेंट एक्शन में है। व्हाइल का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में है। तो तुम जब मोबाइल का तुम्हें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तुम पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। यू आर राइटिंग वाइल आई एम स्पीकिंग इन द क्लास। यहाँ दो काम जो है एक साथ हो रहा है, और एक्शन आपका प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट टाइम का है। वाइल का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। डोंट गेट नर्वस, यह भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, और टाइम कौन सा है, तो प्रेजेंट टाइम का है, प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। इसलिए यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस प्रयोग हुआ है। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको नर्वस नहीं होना है, नर्वस मत होना, ये आप उसको एडवाइस दे रहे हैं। चलिए यू वेयर वॉचिंग मूवी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। यहाँ भी दो कार्य एक साथ हो रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मूवी वॉच कर रहा है, तो एक व्यक्ति फूड खा रहा है। तो एक्शन आपका दोनों पास्ट एक्शन है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, और वाइल का प्रयोग जो है सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में है। चलिए लास्ट सेंटेंस को देखें। तो यह आपका स्टेट दर्शाता है। एक्चुअल में यह भी कार्य हो रहा है, बी वर्ब भी कार्य को दर्शाता है, और उसे हम होना कार्य कहते हैं। लेकिन अगर कन्फ्यूजन ना हो तो हमने इसलिए क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया है कि आप अवस्था लिख सकते हैं। दोनों अवस्था क्या है, एक साथ जारी है, इसलिए वाइल का प्रयोग हुआ है सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कि अगर दोनों क्लाउज का, सबऑर्डिनेट क्लाउज और मेन क्लाउज का सब्जेक्ट अगर कॉमन हो और टेंस आपका कॉमन हो, तो उस कंडीशन में हम व्हाइल के बाद केवल V4 का प्रयोग करके काम चला सकते हैं, और सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे हम समझते हैं, यू वेयर वॉचिंग मूवी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। यहाँ दो डिफरेंट व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है मूवी वॉच कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है फूड जो है खा रहा है। तो यहाँ दो सब्जेक्ट आपका डिफरेंट है, लेकिन जब सब्जेक्ट कॉमन हो, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, I was watching movie while I was eating food।
यहाँ सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आपका कॉमन है, सब्जेक्ट आपका कॉमन है, टेंस आपका कॉमन है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जब मैं खाना खा रहा था तो उस समय मैं मूवी देख रहा था। तो इसका हम अगर जो हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, तो इस व्हाइल के बाद जब हमारा सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब कॉमन हो, तो हम केवल और केवल यहाँ से प्रारंभ करके हम सेंटेंस को मीनिंग में बिना चेंज किए हम लिख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे ईटिंग फूड, और इन दोनों का सेम मीनिंग होगा। सेम मीनिंग होगा, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए इसमें एक सेंटेंस और है जिसमें कि सब्जेक्ट आपका कॉमन है, आपका ये यू शुड वाला। यू शुड नॉट यूज योर मोबाइल, यहाँ जो है एक ही व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं, और यहाँ जो है आपका वही व्यक्ति आपका अध्ययन भी कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, टेंस हमारा कॉमन है, क्योंकि यह प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट एक्शन है, वह भी प्रेजेंट एक्शन है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर चाहें तो व्हाइल, डायरेक्ट व्हाइल के बाद स्टडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाइल स्टडिंग, और यह भी बिल्कुल सही होगा। इन दोनों केसेस में क्या होगा? सेम मीनिंग होगा, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं। एग्जाम्स में इस तरह से भी आपको दिया जाता है, पूछा जाता है। अब हम तीसरे कंडीशन को समझते हैं, जिसमें कि हम व्हेन और व्हाइल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट होगा आपका, जिसमें कि व्हेन स्लैश देकर व्हाइल आप लिखेंगे। तो जब एक कार्य पहले से जारी हो और उसी बीच कोई दूसरी घटना उसी बीच कोई दूसरी घटना घटी हो। तो जब एक कार्य पहले से जारी हो और उसी बीच जो है कोई दूसरी घटना घटी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? व्हेन और व्हाइल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, थोड़ा हम समझते हैं। तो हमने क्या कहा, पहले उसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर से समझ लें। मान लीजिए कि एक कार्य है और यह यहाँ से प्रारंभ हुई और जारी है, और इसी बीच में जो है कहीं भी एक घटना या घटी है, चाहे यहाँ घटी हो यहाँ घटी हो, कहीं भी, तो हमने मान लिया जाए कि बीच में घटी। तो यह आपका हो गया, थोड़ा सा हम लिखते चलें, पहले से जारी कार्य, और यह बीच में घटने वाली घटना है, बीच में घटने वाली घटना। तो पहले से जो जारी कार्य है, यह जो है हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा आपका। जबकि बीच में जो घटने वाली घटना है, यह हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमेशा व्हाइल का प्रयोग होगा, जबकि सिंपल पास्ट टेंस के साथ हमेशा
व्हेन का प्रयोग होगा। ये यहाँ पर जो है क्या हुआ कि टेंस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि किसी के भी साथ किसी का भी प्रयोग कर लें, जैसा हमने व्हाइल और व्हेन के साथ देखा। यहाँ क्या है कि व्हाइल के साथ जो है आपका टेंस जो है फिक्स है कि वह पास्ट कंटिन्यूअस होगा, जबकि व्हेन के साथ आपका टेंस फिक्स है कि वह सिंपल पास्ट होगा। चलिए अब हम स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो जब मान लिया जाए अगर हम व्हाइल को व्हेन से ही शुरू करते हैं, फर्स्ट में व्हेन ने हमने चर्चा की, तो अगर व्हेन से सेंटेंस का प्रारंभ करते हैं या व्हेन को अगर हम फ्रंट पोजीशन में रखते हैं तो क्या होगा, व्हेन के बाद आपका कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। उसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है दोनों में जो है दोनों टेंसेस में दोनों आप कंजंक्शन प्रयोग करेंगे, किसी भी एक में करेंगे। तो जब हम यहाँ पर व्हेन का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर आपका कॉमा आ जाएगा होगा, उसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। अगर हम व्हेन के जगह वाइंड को प्रयोग करें और फ्रंट पोजीशन में रखेंगे सेंटेंस के, तो उस केस में क्या होगा, व्हाइल जो है अपना टेंस लेकर चलेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉमा आ जाएगा, उसके बाद आपका सिंपल पास्ट आ जाएगा। अगर आप यहां जो है क्या है कि यहां दोनों का प्रयोग फ्रंट पोजीशन में हुआ है, लेकिन अगर हम इन दोनों का प्रयोग मिडिल पोजीशन में करेंगे तो यह क्या करेगा, अपने टेंस को साथ में पीछे लेके जाएगा। तो उस केस में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा उसको भी हम, तो जब यह व्हेन पीछे जाएगा तो यह अपना टेंस लेके जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, आपका प्रारंभ होगा पास्ट कंटिन्यूअस से, उसके बाद आपका ये व्हेन आ जाएगा और उसके बाद आपका व्हेन के साथ अपना टेंस कौन सा आएगा, तो सिंपल पास्ट। चलिए अब हम व्हाइल को पीछे लेके जाते हैं, तो यह भी अपना टेंस पीछे लेके चला जाएगा, तो बचेगा फ्रंट में सिंपल पास्ट। बीच में कंजंक्शन के रूप में काम करेगा आपका व्हाइल और उसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, जबकि व्हेन के बाद सिंपल पास्ट, यह आपका फिक्स है, चाहे आप इन दोनों का प्रयोग वाक्य के फ्रंट पोजीशन में करें या मिडिल पोजीशन में करें। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। इसी में सबसे ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना टेंस फिक्स है, और उन दोनों में जो पूछा जाएगा आपको तो वह प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों का जो है मिला के पूछा जाता है। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
चलिए 2 सेंटेंसेस है, इसको हम समझते हैं। तो व्हाइल आई वाज वॉचिंग मूवी यू फोन्ड मी, तो यहाँ जो है व्हाइल का प्रयोग हमने फ्रंट पोजीशन में किया है और इसके बाद कौन सा टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसी प्रकार यहाँ भी सेकेंड सेंटेंस में देखें तो व्हाइल का प्रयोग फ्रंट पोजीशन में है और टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो टेंस सही है बिल्कुल, क्योंकि व्हाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। उसके बाद हमारा कॉमा है, बीच में कॉमा रहेगा और यह जो है आपका किस टेंस में है, तो सिंपल पास्ट में। तो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, व्हाइल आई वॉज वॉचिंग मूवी, जब मैं मूवी देख रहा था तुमने मुझे फ़ोन किया। तो मूवी जो है देखने का काम पहले से चल रहा था, यह एक लंबा प्रोसेस होता है, 2 घंटे 3 घंटे का मूवी होता है। तो एक कार्य पहले से जारी था और उसी बीच में जो है वह जो है फ़ोन किया है, कॉल किया है। तो जो बीच में जो कार्य हुआ है वह आपका सिंपल पास्ट में है और जो पहले से जारी कार्य था वह आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है। यहाँ भी सेम केस है, व्हाइल ही वाज टेकिंग अ डिनर, वह जब डिनर ले रहा था तो उस बीच में जो है डोरबेल बजा। तो यह कार्य क्या है, पहले से चल रहा था और उसके बीच में उस दरम्यान जो है यह दूसरा कार्य हुआ है। अगर हम यहाँ व्हाइल का प्रयोग किए हैं, अगर हम इसी सेंटेंस दोनों में व्हेन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इस दोनों जो है पास्ट कंटिन्यूअस को हम छोड़ देंगे और ये जो सिंपल पास्ट है इसके पहले हम व्हेन का प्रयोग कर देंगे। चलिए देखते हैं उस प्रकार से लिखकर, आई वॉज वॉचिंग मूवी तो यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कंजंक्शन हमारा बीच में आ गया, व्हेन यू फोन्ड मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखें, तो ही वॉज टेकिंग अ डिनर डिनर, फिर यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, व्हेन द डोरबेल रंग। चलिए, तो हमने व्हेन का प्रयोग किया इसी 2 सेंटेंस में, लेकिन व्हेन क्या हुआ कि यह अपने टेंस के साथ जाएगा। इन 3 कंडीशन के अलावे एक चौथा कंडीशन ऐसा भी है जिसमें कि केवल और केवल व्हेन का प्रयोग होता है और उस केस में टेंसेस जो है हमारा फिक्स होता है मेन क्लॉज का और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। चलिए इसको भी हम नोट करके लिख लेंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो व्हेन के बाद एज या पीरियड ऑफ लाइफ
अगर होगा और उस बीच में कोई घटना घटी है तो उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो व्हेन के बाद यहाँ क्या आएगा, तो एज या पीरियड ऑफ लाइफ आएगा, इसकी जिक्र होगी। तो इसके बाद आपका मेन क्लाउज क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा। यह आपका मेन क्लाउज हो गया। अब ऐसे समझिए कि जब उस बीच घटने वाली घटना अगर सिंपल पास्ट में है तो निश्चित रूप से वह पीरियड ऑफ लाइफ या एज वह क्या होगा, आपका पास्ट टाइम होगा। और वह पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम किस टेंस से, तो सिंपल पास्ट टेंस से। तो मेन क्लाउज आपका सिंपल पास्ट में रहेगा और सबऑर्डिनेट क्लाउज भी आपका सिंपल पास्ट में रहेगा। यह आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। जब हम इस व्हेन को फ्रंट पोजीशन में रखते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से आपका कोमा होगा, और जब हम व्हेन को मिडिल पोजीशन में रखेंगे तो यह इस सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी साथ लेकर पीछे जाएगा और आपका फ्रंट में आ जाएगा सिंपल पास्ट। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं समझने के लिए। चलिए इसको समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखें, When I was a child, यहाँ when के बाद आपका चाइल्ड वर्ड का यूज है और चाइल्ड से आपका क्या है, चाइल्ड अवस्था का बात हो रहा है, ठीक है। तो जिस अवस्था में, जिस एज में, जिस पीरियड ऑफ लाइफ में आप चाइल्ड थे उस वक्त जो है आप कहाँ रहे हैं, तो दिल्ली में रहे हैं। तो यह आपका पीरियड ऑफ लाइफ है और यह आपका सिंपल पास्ट में हो गया और यह भी आपका सिंपल पास्ट में हो गया। एग्जाम में आपको दो तरह से आपसे एरर दे करके पूछा जाएगा। फर्स्ट है आपका एरर ऑफ कंजंक्शन, जिसमें कि व्हेन की जगह व्हाइल दे करके आपसे पूछा जाएगा एरर ढूंढने को, जो कि नहीं होगा। और दूसरा है आपका एरर ऑफ टेंस, जिसमें कि सिंपल पास्ट की जगह सिंपल प्रेजेंट या कोई अन्य प्रेजेंट टेंस देकर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज 16, यहाँ 16 का प्रयोग है व्हेन के बाद और यह क्या है, तो एज, जो कि एक पीरियड दिखाता है। यह 12 महीने 365 दिन का एक पीरियड होता है, एक साल का एक पीरियड होता है और उस वक्त में बहुत घटनाएं हो सकती है। तो यहाँ जो है उस पीरियड में क्या घटना हुआ है, उसके पिताजी डेथ कर गए हैं चलबे से। तो यहाँ जो है आपका सिंपल पास्ट में, तो दोनों कंडीशन में आपका सिंपल पास्ट में रहेगा और चाहे वह सबऑर्डिनेट क्लाउज हो या मेन क्लाउज हो। चलिए इसको आप नोट कीजिए।